जामी ऑफिशियल आज हफ्ता है 20 जून 2026 जब सुबह के व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये खुसूसी व्लॉग है क्योंकि ईरान अमेरिका जंग से जुड़ी खबरों के अलावा रात गए 2 से 3 बड़े अहम इंकशाफात सामने आए हैं। सनसनीखेज इंकशाफात जिनका ताल्लुक मुझसे और आपसे है। बिलखुसूस जो अमेरिका में डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस हैं तुलसी गैबर्ड, इनका आखिरी दिन था। जाने से पहले मौसूफा ने एक बड़ा शानदार वीडियो जारी किया, डॉक्यूमेंट साथ रख के। कोरोना वायरस कैसे खुद अमेरिका की वजह से फैला। डॉक्टर फूची का नाम आपने सुना होगा, बाइडेन के दौर में वुहान की लैब का नाम सुना होगा, चमगादड़ों के ऊपर तजुर्बे का नाम सुना होगा। तो ये पहली बार डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस जाने से पहले वो तमाम तर क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स की रोशनी में दुनिया को ये बता रही हैं कि करतूत अमेरिका की थी इसके पीछे। कितने करोड़ अफराद कोरोना की वजह से इस बीमारी का शिकार हुए और कितने लाख मारे गए पूरी दुनिया में, ये डिटेल आपको बताएंगे। दूसरा मुद्दा इसराइल से जुड़ा है, जिसके बारे में अमेरिका का लबो लहजा तो बदला बदला सा है ही, लेकिन अमेरिका के अपने बड़े अखबार ये कह रहे हैं कि अमेरिका ईरान पीस डील में सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसराइल है, ये सैबोटैज कर सकता है। और तीसरा अहम इंकशाफ जो क्लैश रिपोर्ट ने और कई दीगर अखबारों ने किया है और इदारों ने किया है, वो ये कि लबनान में, जनूबी लबनान में जो लोग वापस अपने देहातों को जाना चाहते हैं, सीज़ फायर अगर हो भी जाए तो वो इसलिए नहीं जा सकते कि इसराइल ने जंगी जराइम का सामना करते हुए वाइट फास्फोरस उन इलाकों में फेंका है जो सांस लें तो फेफड़े गल जाते हैं और उसके सामने एक्सपोज हों तो हड्डियां तक गल जाती हैं। ये तुलसी गैबर्ड का नाम आपने देखा होगा, सुना होगा, बड़ी मशहूर है, डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस ट्रम्प की बड़ी फेवरेट थी, आते इन्होंने लगाया था। इनके नीचे दर्जनों इंटेलिजेंस के इदारे आते हैं। काफ़ी कंट्रोवर्शियल हुई कई एक वजूहात की बुनियाद पे और फिर इनका फैसला ट्रंप ने कर लिया। आज इनका आखिरी दिन था, कल रात यानी। तो इन्होंने जाने से पहले बड़ी शानदार से एक वीडियो बनाई है जिसमें डॉक्टर फूची ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्थ का, सेहत का यानी एडवाइज़र था, और जब कोरोना आउटब्रेक हुआ था तो इसकी प्रेस ब्रीफिंग आप देखा करते थे टीवी चैनल्स के ऊपर। तो ये साजिशी थ्योरियाँ तो हमेशा से थी इंसानी जहन में कि आखिर ये वायरस आया कहाँ से। यूजली चमगादड़ों से या ऐसे जानवरों से या किसी वबाई शक्ल में ये पैदा होता है, लेकिन इंसान का, हज़रत इंसान का इसमें कितना किरदार है, तुलसी गैबर्ड उस बारे में इंकशाफ कर रही हैं। और जब इसने इंकशाफ किया तो कई एक सेनेटर्स ने, कई एक अमेरिकन कमेंटेटर्स, वो तो पिल पड़े ना जी कि ये है हकीकत। ये इंकशाफ करके इन्होंने बड़ा एहसान किया। लोगों के कई लोग इसके ऊपर तनकीद कर रहे थे कि ये आधा सच बोल रही है। ये कहती है एंथनी फोची जो कि एडवाइज़र था, इसने असल में जो चीन में एक लैब है, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की लैब, वहाँ ये डॉक्टर फूची की एक तंजीम थी गैर सरकारी, उसकी मदद से इसने फंडिंग की गेन ऑफ फंक्शन ऑन बैट्स जो है चमगादड़ों के ऊपर, उनके मुख्तलिफ जो यानी वायरस के मामला से जुड़ी सलाहियतें हैं, उसके ऊपर तहकीक की मद में रकम खर्च की। और जब ये लैब से वायरस आउटब्रेक हुआ तो इसने रिश्वत सतानी का इस्तेमाल किया, असर रसूख का इस्तेमाल किया उसे दबाने के लिए। और फिर जो कांग्रेस में और अमेरिकी मीडिया के सामने इस वायरस के हवाले से जो टेस्टिमनी दी, जो स्टेटमेंट्स दी, वो झूठ पर मबनी थी और इसने जानबूझ के इस इशू को दबाया। हालांकि ये जिम्मेदार है, ये कसूरवार है। वो कि कुछ साइंसदान ये मानते हैं कि शायद इसका ताल्लुक असल में वहाँ से ना हो। तो इब्तदा कहाँ से हुई इस वायरस की, उसका अता पता और खाता डॉक्टर फूची का नाम लगा के और वुहान की लैब के नाम लगा के और फंडिंग का जिक्र करके डॉक्यूमेंटेशन जो हुई इसकी इंटेलिजेंस के इदारों के सामने, कांग्रेस के सामने और वुहान की लैब के साथ, वो पर्दा इसने चाक कर दिया है मोहतरमा तुलसी गैबर्ड ने। दिसंबर 2019 में, मुझे याद पड़ता था, मैं दुनिया न्यूज़ में था तो पहली बार ये केस आया था कोरोना वायरस का। आप जानते हैं इसमें 78 करोड़ अफराद पूरी दुनिया में, 78 करोड़ अफराद इसकी जद में आए, कोरोना पॉजिटिव हुए और 71 लाख अफराद, तकरीबन 1 करोड़ के करीब, ये जान से गए थे। वायरस एक हकीकत है, उससे इनकार नहीं, लेकिन वायरस फैलाने में, उसकी पैदा करने में हज़रत इंसान के क्या करतूत हैं, और बिलखुसूस सुपर पावर अमेरिका के उस दौर के बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के वज़ीर सेहत के या हेल्थ एडवाइज़र के क्या करतूत थी, उससे पर्दा उठा के जा रही है। और इलान मस्क ने अब लिखा है कि फूची कमिटेड सो मैनी ईवल क्राइम्स, कई बुराइयों की जड़ था, कई बुराइयों पर मबनी जराइम वो पैदा करके गया। इसका अब वो ट्रायल का मुतालबा कर रहे हैं। ये कहते हैं कि इन्होंने इंटेलिजेंस के ऊपर और दीगर के ऊपर भी दबाव डाला, साजिश की लैब लीक को रोकने के लिए। यानी अमेरिकी साइंसदानों ने कोरोना फैलाया, ये इंकशाफ करके जा रही है तुलसी गैबर्ड। बहुत शुक्रिया इसका कि इसने हकीकत से पर्दा उठाया। अब
ट्रंप का इंटरव्यू कल आपने देखा, कई जगहों पे वायरल था, जेडी वैंस भी बोल रहा था। ट्रंप कल वो एंड्रयू एयरबेस भी गया हुआ था, वहाँ पे मालूम हुआ कि उसे कतरी शयूख ने एक 400 मिलियन का तैयारा दिया, एयरफोर्स वन वो चलाएगा। माशाल्लाह हमारे शेख भाई बहुत ही खाते पीते और अमीर हैं, ट्रंप जैसे सदर को तोहफा देते हैं एयरफोर्स वन का। बहुत खूबसूरत तैयारा, शायद तस्वीर भी आपको मैं दिखा सकूँ। ताल्लुकात कितने अच्छे हैं उनके, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन इसराइल जो बगल बच्चा था, उस हवाले से बदन बोली बदली है, वो कि ये कहता है कि इसराइल मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक है और मैं उनके ऊपर इन्फ्लुएंस करूंगा लेबनान जंग के हवाले से। लेकिन इसकी करतूत देखिए। एक तो मैंने ये भी देखा कि इस सारी मामले के अंदर खुद इसने नेतन्याहू ने क्या इंकशाफ किया, नेतन्याहू की काबीना के लोग क्या कह रहे हैं, ये सारी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले ज़रा सुनिए करतूत क्या है। सफ़ेद फास्फोरस से केमिकल है, जंगी जराइम में इसका शुमार होता है। उसका इस्तेमाल किया है जनूबी लबनान में। डॉक्यूमेंटेड यूज़ ऑफ फास्फोरस की तस्दीक हुई है। और ये नबातिया नामी कस्बा है, तायर नामी इलाका है, ख़याम, योहमर, ये वो नए इलाके हैं जहाँ पे इसका इस्तेमाल हुआ। मार्च 2026 के वस्त में भी हमने आपको रिपोर्ट किया जब कुछ इलाकों में उन्होंने अटैक किया था। लेकिन अब ये ताज़ा रिपोर्ट और पिछली रिपोर्ट पर मबनी खुलासा पेश किया जा रहा है। 600 मुख्तलिफ मकामात हैं लबनान में जहाँ पे फास्फोरस की वजह से आग लगाई गई। फास्फोरस को जब आप हवा में एक्सपोज करते हैं, आग लगती है। जो भी शय, हशरात, चरिंद परिंद और इंसान हूँ, जला के भस्म कर देता है। इतना खौफनाक और ख़तरनाक केमिकल है। और मैंने अर्ज़ किया था कि अगर आप उस जगह जहाँ पे फास्फोरस का इस्तेमाल हो, वहाँ पहुँच के सांस लेने की कोशिश करें तो आपको कई एक अमराज, फेफड़े फारग हो जाते हैं और ज़ख्म हो सकते हैं, ज़ख्म जो हड्डियाँ गला दें। ये क़यामत खेज़ और इंसानियत सोज़ ये जंगी जराइम है जिनका मर्तकब हुआ। और अब जो रेजिडेंट्स वापस जाने की कोशिश करें, उनके पास कोई जगह नहीं है, क्योंकि वहाँ पे फास्फोरस इस्तेमाल हुआ है। वक्त लगता है उसके असरात को ख़त्म करने में। नए ऑर्डर के तहत उन्होंने 12 मज़ीद देहात खाली कराने का हुक्म भी दिया है। ये केमिकल, इससे मुसलसल इंसान की सेहत और माहौल को भी ख़तरा रहता है, क्योंकि ये आग से, हवा से अमल करता है, आग बनती है उससे, जहाँ गिरता है आग ही आग फैल जाती है और इसकी वजह से सीवियर बर्न्स भी हो जाते हैं स्किन के ऊपर। ह्यूमन राइट वॉच ने इस बारे में, WHO ने, उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि ये कहानी हो रही है वहाँ पे इसराइल की जानिब से लबनान के अंदर। यही वजह है कि जेडी वैंस ने एक मौके पे कहा है कि इसराइल, उससे पॉडकास्ट में पूछा गया कि क्या इसराइल अमरीकी पॉलिसियों पे इन्फ्लुएंस करता है, तो उसने कहा दीगर ममालिक की तरह ये इन्फ्लुएंस करता है। और अब मेरा मशवरा होगा अमरीकी तमाम हुकाम को, US लीडर्स हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट व्हेन वी परस्यू समथिंग वी आर डूइंग इट इन अमेरिकाज बेस्ट इंटरेस्ट, नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ एनी अदर कंट्री। किसी और मुल्क के मुफाद के लिए हम काम नहीं कर रहे। और उसने जिक्र किया चार्ली कर्क का, बड़ा हार्ड लाइनर था जिसको शूट कर दिया गया था एक जगह पे, मेरा ख्याल है एरिजोना में किसी मुकाम पे चंद माह पहले। तो वो इनका हामी भी था, लेकिन इस मसले के ऊपर उनका क्रिटिक भी था, तो उसको रस्ते से हटा दिया गया। ये उसने मिसाल दे के अमरीकी रहनुमाओं को वार्निंग दी है कि मोहतात रहना पड़ेगा इस मुल्क के बारे में जिसका इतना रसूख है अमरीका के ऊपर। फिर ये मैंने देखा कि इसने, ट्रंप ने तारीफ़ भी की कि बड़ा अच्छा ताल्लुक है, बीबी नेतन्याहू इज़ अ ग्रेट वॉरियर PM, ही शुड बी एक्नॉलेज्ड। और हमने मुआहिदा कर लिया 60 दिन के लिए, और अब ईरान को 60 दिन की डील पूरी करनी होगी, वरना हम वो काम करेंगे जो उन्हें पसंद नहीं है। इसने ये भी तस्दीक की कि मैंने जनाब आयतुल्लाह को शहीद किया और दूसरे आयतुल्लाह ज़ख्मी हुए, मैं नहीं चाहता था, इट इज़ सैड। और कहता है आपने हुर्मस खुली